लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, जो गलती मैंने की है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने की है, जिसका पछतावा बहुत दूर जा कर के होता है, बहुत बाद में पता चलता है, वो है हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जो मतलब मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि मैंने अपना कितना प्रीशियस टाइम, कितना कीमती टाइम मैंने दूसरों के लिए यूं ही गंवा दिया, जो उस टाइम को डिज़र्व भी नहीं करते थे। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। आज हम बात करेंगे उस एक कीमती चीज़ के बारे में जिसके सामने ज़िंदगी में कोई और चीज़ कीमती हो ही नहीं सकती। वो है आपका समय, आपका टाइम, जो इतना इम्पोर्टेंट होता है और हम उसको यूं ही गंवा देते हैं। मतलब हम ये भी नहीं सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये फ्री की चीज़ है और इस फ्री की चीज़ के चक्कर में हम कितना भी पैसा जुटा लें, लेकिन समय को वापस कभी नहीं ला सकते। मैंने अपनी लाइफ में अपने इस स्ट्रगल के दौर में मैंने सबसे बड़ी जो मिस्टेक करी, वो मैंने करी कि मैंने अपना कीमती टाइम, जो मुझे आज समझ में आता है, मैंने लोगों के लिए यूं ही गंवा दिया, बहुत आसानी से गंवा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वक्त कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शुरू से कि लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहूं, उनके साथ खड़े रहूं, वो जहां बुलाएं मैं वहां पहुंच जाऊं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि जब मुझे ये चीज़ महसूस होती है, क्योंकि मेरी जो आदत है शुरू से, हमेशा से मेरी आदत ये रही है, जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले हूँ, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। कितना भी करीबी इंसान होगा, मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया अपने साथ खड़े रहने के लिए। ना ही मैंने उसको ये चीज़ महसूस होने दी कि अगर वो नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत है। मैंने सबको फ्री छोड़ा, हमेशा फ्री छोड़ा। लेकिन एक गलती मुझसे हुई, मैंने दूसरों के लिए खुद को हमेशा अवेलेबल रखा, ऐसे कि जैसे अगर मैं नहीं हूँ तो उनका काम होगा ही नहीं, जो कि मेरी गलतफहमी थी। सबका काम हो जाता था, लेकिन मैंने वो कीमती समय जो कहीं और लग सकता था, अपने ऊपर लग सकता था या फिर उस जगह लग सकता था जहाँ पे वाकई में ही मुझे ऐसा लगता था, वो समय मैंने वहाँ लगाया होता तो मुझे शायद कुछ और अच्छा बेहतर मिल सकता था। खैर कोई नहीं, ये समय समय की बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम अपने समय को हमेशा बहुत आसानी से गंवा देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब कोई इंसान आपसे किसी काम के लिए बोलता है, वो आपसे क्या बोलता है, आप मेरा एक काम कर दो। और अगर वो काम आपकी सिटी से बाहर जाके करने का है या कुछ ऐसा कि आप कोई सामान ला करके दे रहे हैं, हो सकता है इंसान आपको 100, 50, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दे कि आपने हमारा काम किया, ठीक हो गया। लेकिन क्या वो आपका समय आपको दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। समय बहुत कीमती होता है और हम समय की जो कीमत है वो पैसे से लगा लेते हैं, जो कि बहुत छोटी है। क्योंकि पैसा तो आप फिर से कमा सकते हो ना, लेकिन क्या समय वापस आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था कि यार समय ही तो है, अपना है, अगर दे भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा इसका लॉस सामने आता है। तो लाइफ में ना, आप कोशिश करो कि अगर आपके जाए बिना काम नहीं होता है तो आप जाओ, और यदि आपके न जाने से काम होता है और आप किसी और को भेज सकते हो या फिर आप पैसे दे सकते हो या फिर आप कुछ और व्यवस्था कर सकते हो उनके लिए, तो वो कर दो। लेकिन अपना समय बचा लो, क्योंकि समय आपने बचा लिया तो आप एक टाइम पे 2 काम कर सकते हो और ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि उनके घर पे बहुत काम होता है, घर का काम होता है, बच्चों को संभालना होता है, या फिर कोई ऐसे जैसे पेरेंट्स हैं उनको देखना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जॉब वॉब छोड़ देते हैं या फिर बहुत कंफर्टेबल टाइम में काम करने लगते हैं और अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। लेकिन देखो, एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। यदि हमें कहीं 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है और हम वहाँ पे काम करने चले गए और हमने 1 या 2,000 रुपये में, जितनी देर हम बाहर हैं, 2,000 मान लो, 3,000 मान लो, हमने किसी और को वहाँ पे टेक केयर करने के लिए रख लिया, घर के लिए रख लिया, इसके लिए हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसकी केयर करने के लिए रख लिया। तो क्या होगा, आपके 10,000 रुपये में से आपने उसको 2 या 3,000 रुपये दिए, बाकी के 7,000 रुपये आपके पास बचे।
तो वो 7,000 रुपये में से अगर 2,000 रुपये भी आपने अपने आने जाने में खर्चा कर लिया महीने में, तब भी 5,000 रुपये आपके लिए बच रहे हैं। तो वो 5,000 रुपये आपके किसी और काम में आ सकते हैं। लेकिन अगर 100% आप घर पे रह गए तो 1 रुपया भी आपके पास नहीं आने वाला है। तो ये समय की कीमत है जो हम नहीं लगाते हैं और बहुत आसानी से अपना समय किसी और को दे देते हैं, गवा देते हैं। तो ये गलती ज़िंदगी में मैंने की है, आप मत करना, वरना आपको बहुत दूर चल के बहुत पछतावा होगा। तो ऐसे ही मेरी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जो भी है आपकी राय है, जो भी आपका सजेशन है वो बताइएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, उन भाई बहनों के साथ जिन्होंने मेरी तरह अपने समय को गंवा दिया या फिर जिनको हम समय को गंवाने से बचा सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास भट्ट लाइफ रियलिटी बाई नेहा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।